ठीक है, हम एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग फ्रेम्स वगैरह क्रिएट कर रहे थे, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट देखे थे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और एक हमने प्रॉपर प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हम अलग अलग बटन्स के थ्रू कैलकुलेशन के कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे थे, जैसे एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्सट्रैक्शन। आज हम लोग एक और प्रोग्राम बनाएंगे फ्रेम के अंदर ही। ठीक है, एक गेम बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे X0 वाला गेम खेला होगा, इसमें किसी के भी तीन पैटर्न बन जाते तो जीत जाता है। इसको टिक टैक टो गेम बोलते हैं। वो पूरा एक प्रॉपर गेम हम इसके अंदर बनाएंगे फ्रेम के अंदर। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें फ्रेम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इस क्लास का, यहाँ पर। तो जावा एप्लीकेशन 18 नाम से मेरी क्लास थी, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं और इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। और इसी क्लास को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टेंशिएट भी कर देता हूँ न्यू, हमारी मेन मेथड के अंदर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी मेथड मुझे यूज में आएगी वो सारी मेथड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है? एक तो मुझे एक्शन लिसनर की जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, एक्शन लिसनर इंटरफेस को। इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं और इसके अंदर की जितनी मेथड्स है उसको इम्प्लीमेंट करा लेते हैं। तो हमें एक्शन परफॉर्म मेथड यहाँ पर मिल गई। ठीक है। अब जितने भी अलग अलग टाइप के फंक्शन मुझे इस फ्रेम के अंदर करवाना है, इस गेम के अंदर, उन सबके लिए मैं अलग अलग मेथड्स बना रहा हूँ यहाँ पर इसके बाद में। ठीक है। तो पहली मेथड हम बनाते हैं पब्लिक वॉइड, और मेथड का नाम हम रख देते हैं प्लेयर अंडरस्कोर टर्न। क्योंकि पहले एक्स वाला चलेगा या ओ वाला चलेगा वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसको डिसाइड करने के लिए मैं एक मेथड बना। ठीक है। अभी सिर्फ मेथड क्रिएट करके छोड़ दिया और बाकी का कोडिंग हम बाद में कर देंगे। अभी मैं सिर्फ मेथड्स के नाम लिख रहा हूँ जो जो मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी मेरे फ्रेम के अंदर। एक और मेथड मुझे बनाना है पब्लिक वॉइड और चेक मेथड, चेक नाम से बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो भी नाम मैं रख रहा हूँ ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से नेमिंग कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है। मैं सिर्फ मेरे टास्क के हिसाब से सोच रहा हूँ कि मुझे क्या क्या लगेगा, उसके लिए मैं अलग अलग मेथड्स बना रहा हूँ। तो एक मैंने प्लेयर टर्न नाम से मेथड बना के रख ली जिसको मैं यूज करूंगा ये डिसाइड करने के लिए कि पहले एक्स वाला बटन प्रेस होगा या फिर ओ की टर्न रहेगी, टर्न सिलेक्ट करने की। फिर एक मेथड में ये बना रहा हूँ चेक करने के लिए, अगर कोई कॉम्बिनेशन, कोई विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो ये मेथड उसको चेक करेगी कि किसी एक्स का या ओ का विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। इसके बाद अगर कोई विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है तो एक मेथड और मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड एक्स विंस। ठीक है। और मुझे यहाँ पे वो विनिंग कॉम्बिनेशन चाहिए कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन से विन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं तीन इनपुट रखूंगा, इंटीजर ए, इंटीजर बी, तीन पैरामीटर्स रख रहा हूँ, इंटीजर सी, कुछ वैल्यूज को स्टोर करवाने की। ठीक है। इस ए बी सी के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ये पूछूंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जैसे अगर मैं उस गेम को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 बटन्स या 9 प्लेसेस रहेगी। उसमें से कौन सी प्लेस पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उन प्लेस के नंबर रख के लिए मैंने ये तीन पैरामीटर बना दिए। सेम एज इट इज मैं ओ के लिए भी कर लेता हूँ। अगर प्लेयर ओ विन होता है तो वहां पे भी मुझे उसके साथ में उसका तीन पैरामीटर्स चाहिए। ठीक है, ये तीन चार मेथड मुझे लगेगी इस गेम को बनाने की। अब सबसे पहले तो हम फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, या फ्रेम में जितने भी कंपोनेंट रहेंगे वो सब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, मतलब उन सबके ऑब्जेक्ट्स बना लेते
तो सबसे पहले तो हम फ्रेम के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जे फ्रेम। फ्रेम नाम से बनाते हैं इसको, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू जे फ्रेम। ये हो गया, इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसमें मुझे एक लेबल चाहिए, जे लेबल। ठीक है, लेबल मुझे चाहिए ऊपर टाइटल लिखने के लिए। ठीक है, इसमें गेम का नाम लिख देंगे हम लोग ऊपर टाइटल में, तो टाइटल नाम से ही बना रहा है, इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और लेबल में मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे टाइटल में डाल देता हूँ गेम का नाम। टिक टेक टो, ये हमारा गेम का नाम है, जो सबसे ऊपर टाइटल में लिखा रहेगा। अब इसके अलावा मैं एक जे पैनल बना रहा हूँ। पैनल क्या होता है? ये कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम कंटेंट डाल सकते हैं। तो एक पैनल बना लेते हैं, न्यू जे पैनल। ये नॉर्मली फ्रेम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज होता है। तो मुझे कुछ चीजें हैं उसके किसी एक छोटे पार्ट पे अप्लाई करना है, तो उस साइज का हम एक पैनल बना रहे हैं फ्रेम के अंदर। पैनल, एक हमने पैनल रख लिया। इसके अलावा मुझे बटन्स चाहिए। ठीक है, 9 बटन्स क्रिएट करना है। तो मैं 9 बटन्स को अलग अलग करने की जगह उसकी एक अरे लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो अरे क्रिएट करने का फॉर्मेट हमने पहले भी देखा था। सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं, तो मुझे बटन के टाइप में चाहिए, तो जे बटन। फिर बटन नाम से ही हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू जे बटन। ठीक है, पर ये तो नॉर्मल बटन हो गया। मुझे इसको अरे लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे हम उस अरे का साइज डिफाइन करेंगे। मुझे 9 बटन्स चाहिए, इसमें मैं 9 इंडेक्स के बटन्स क्रिएट करूंगा, मतलब 9 इंडेक्स का वो अरे क्रिएट करूंगा। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बटन हो गया, पैनल हो गए, टाइटल भी हो गया और फ्रेम हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, और क्या लगेगा मुझे? हाँ, मुझे एक और क्लास की जरूरत है, वो है रेंडम। ठीक है, क्योंकि मैं ये रेंडमली डिसाइड करूंगा कि एक्स वाला पहले चलेगा या ओ वन, ये रेंडमली होना चाहिए। तो उसके लिए मैं रेंडम क्लास का यूज कर रहा हूँ, रेंडम। और इसको आर ए नाम से ले लेते हैं। उसका ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू रेंडम। ठीक है, ये क्लास भी इंपोर्ट करवा दो। अब उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले फ्रेम की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं सारी। फ्रेम डॉट सेट, सबसे पहले डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, उसको हम कर देते हैं जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन। इसके बाद में फ्रेम डॉट सेट साइज। साइज में हम रख लेते हैं 900 पिक्सल हॉरिजॉन्टली एंड 600 पिक्सल वर्टिकल। इसके बाद फ्रेम डॉट सेट रिसाइजेबल, इसको फॉल्स कर देते हैं ताकि इसका साइज चेंज ना हो। फिर और क्या चाहिए हमें? हाँ, फ्रेम डॉट सेट विजिबल, और साइज हो गया, रिसाइजेबल भी हमने हटा दिया है। फ्रेम विजिबल भी होगी। हाँ, फ्रेम के अंदर हमें लेआउट चाहिए, फ्रेम डॉट सेट लेआउट। तो लेआउट हम नल लेआउट का यूज कर देते हैं बस। फ्रेम्स हो गई, फ्रेम के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी बना लेते हैं यहाँ पर। टाइटल डॉट सेट फॉन्ट, टाइटल का साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। फॉन्ट में न्यू फॉन्ट, और अभी के लिए हम इसमें यूज कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन को। टाइम्स रोमन, कॉमा, फॉन्ट
डॉट, बोल्ड लेटर्स में रख लेते हैं, कॉमा, और इसका साइज मैं रख ले रहा हूँ अभी के लिए 35। ये मेरा फॉन्ट का साइज हो जाएगा। फिर इस फॉन्ट को हमें क्या करना है, सॉरी, टाइटल में और क्या क्या लगा सकते हैं, टाइटल में पोजीशन देना है, टाइटल डॉट सेट बाउंस। मुझे इसको स्टार्ट करना है जीरो से, एक्स जीरो रखना है, वाई भी जीरो रखना है, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 900 mm। और हाइट, हाइट हम रख लेते हैं 300, 300 है, 150 है। ठीक है, फ्रेम को ऐड कर देते हैं हमारे लेआउट के अंदर, टाइटल को ऐड कर देते हैं फ्रेम के अंदर, तो फ्रेम डॉट ऐड कंपोनेंट, कंपोनेंट में आ जाएगा टाइटल। ये हो गया। ठीक है, फिर टाइटल पे मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, टाइटल डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में इसमें यूज कर रहा हूँ cyan। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर हाइड हाइड होता है, तो उसका हिडन से हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइटल डॉट सेट ओपेक, इसको फॉल्स करना है, तभी आपको बैकग्राउंड कलर दिखेगा फ्रेम पे, अदरवाइज नहीं दिखेगा। इसको रन करते हैं। कलर नहीं आया, सेट ओपेक फॉल्स है, सेट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और सियान कलर नहीं दे रहा है, तो दूसरा कलर देखते हैं, कलर डॉट ब्लू करके देखते हैं। एक, ये इम्पोर्ट हटाओ जो हमने दिया है, AWP। टाइटल डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम देते हैं सेट कलर। अच्छा सॉरी सर, सेट ओपेक को हमें ट्रू करना, फॉल्स, ठीक है, तो ही हमें कलर शो होगा। ठीक है, तो इसको ब्लू तो अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए, शांत कलर करके देखते हैं। देखो ठीक। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है एकदम लेफ्ट साइड पे, ये मुझे थोड़ा सा सेंटर में चाहिए यहाँ, और ये साइज भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उसको कम कर देते हैं लेवल। ठीक है, और फ्रंट में लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टाइटल डॉट सेट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसकी सही करनी है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में जे लेबल डॉट सेंटर, तो सेंटर में आ जाए इस तरह से। ठीक है, तो हम फॉन्ट साइज हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। अब ठीक, ठीक है, लेबल हो गया। लेबल के बाद मुझे पैनल क्रिएट करना है, फिर पैनल के अंदर हम बटन सेट करेंगे। तो पैनल को मैंने क्या नाम दिया है, पैनल ही नाम दिया, पैनल डॉट सेट। अब पैनल के ऊपर भी मैं एक लेआउट लगा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे लेआउट जो चाहिए वो है न्यू ग्रिड लेआउट। ठीक है, ब्रैकेट में 3, ठीक है, 3, 3 का मुझे ग्रिड लेआउट एड करना है। ये मैट्रिक्स या फॉर्म में आएगा। ठीक है, 3
तीन बटन, मतलब जो 9 बटन चाहिए हमको ग्रिड लेआउट में चाहिए, इसको इम्पोर्ट करवा लो। ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं पैनल डॉट सेट बाउंस। सेट बाउंस की लोकेशन एक्स में तो 0 पे रहेगा, वर्टिकली 100 का तो मेरा लेबल है ऊपर, 50 की डिस्टेंस छोड़ देते हैं, 150 के। साइज, तो हॉरिजॉन्टल साइज तो मुझे पूरी कवर करना है 900, और 150 से अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो जगह मेरे पास जो बचेगी 600 में से 450 की जगह बचेगी। इतने साइज का मुझे पैनल चाहिए। फिर पैनल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं फ्रेम में, फ्रेम डॉट ऐड, और यहाँ पर हम डाल देते हैं पैनल। ठीक है। अब ये पैनल हो गया। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर बटन्स क्रिएट कर। ठीक है, तो बटन्स के लिए मैं लूप का यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं एक एक करके 9 बटन्स के लिए सेम कोड को बार बार लिखते जाऊँ, तो यहाँ पे मैं लूप क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है अरे लिस्ट के अंदर। फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 8 तक लेके जा रहा हूँ, 0 से 8 तक 9 बटन्स हो जाएंगे हमारे। आई प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, बटन्स क्रिएट करेंगे। तो BUTTON बटन इंडेक्स आई, और इक्वल्स टू न्यू जे बटन। ठीक है, तो इससे हमारा बटन क्रिएट हो जाएगा। उस बटन को मुझे ऐड करना है मेरे पैनल के अंदर, तो उसको भी यहीं पे ऐड करवा लेते हैं, पैनल डॉट ऐड कंपोनेंट, और कंपोनेंट में आ जाएगा बटन इंडेक्स आई। ठीक है, और तो इससे मेरे बटन क्रिएट हो जाएंगे। अब बटन पे क्या क्या चाहिए मुझे, बटन का फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। तो BUTTON बटन इंडेक्स आई डॉट सेट फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर न्यू फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट में यही यूज कर रहा हूँ, टाइम्स न्यू रोमन, कॉपी टेक्स्ट। और साइज थोड़ा सा हम बटन, हाँ टेक्स्ट, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उस टेक्स्ट का साइज हम बढ़ा देते हैं, 120 कर देते हैं। ठीक है, और बटन आई डॉट सेट फोकसेबल फॉन्ट्स। ये क्या करता है, जो टेक्स्ट लिखा रहता है ना नॉर्मली बटन के ऊपर, उसमें बाउंड्री आ जाती है, तो बाउंड्री मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट ही शो करना है। तो इसको मैं फॉल्स कर रहा हूँ, मुझे सेट फोकसेबल को हटाना है। ठीक है, क्या हो गया। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं, हमारे बटन्स क्रिएट हो गए होंगे। ये रहा, ये बटन्स आ गए हमारे पास, इस पे हम क्लिक करके बटन्स को रन करेंगे। अगर बटन को कुछ और कलर देना है तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। BUTTON बटन इंडेक्स आई डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, और इसी के साथ इस पे हम अप्लाई कर देते हैं बटन आई डॉट सेट ओपेक, और इसका भी ओपेक टू करवा लेते हैं, ऑन करवा लेते हैं। तो बटन्स के कलर हमारे ब्लैक हो जाए इस तरह से। ठीक है, अब ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर तो दिखेगा नहीं, तो हम इसका फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, बटन आई डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, और इसको हम कर देते हैं कलर वाइट। तो उस पर जब टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो व्हाइट कलर में आ जाएगा। एंड जितने भी बटन पे क्लिक होगा उसके बाद हमें टास्क परफॉर्म करवाना है, तो
लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऐड करना, वो है इसमें एक्शन लिस्टनर को ऐड करना। तो बटन ऐड एक्शन लिस्टनर, ये हो गया। ठीक है, हमारे बटन्स हमारे फ्रेम में लग चुके हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ये फ्रेम हो गया है। अब जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड को रन करेंगे, कौन सा वाला, प्लेयर टर्न मेथड। ठीक है, इस मेथड को मुझे कॉल करना है, ये सब कंप्लीट होने के बाद लास्ट। ठीक है, अब ये मेथड रन होगी कौन सी, प्लेयर टर्न वाली। अब मुझे यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले किसका टर्न आए। उसके लिए मैंने रैंडम क्लास का यूज किया हुआ है और आर ए नाम से उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। तो उससे हम इसको करते हैं, इफ आर ए डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हम कंप्यूटर से को सिलेक्ट करने का बोलेंगे एक नंबर, उसको रेंज दे देते हैं 2। जो नेक्स्ट रेंज मैथड होती है उसमें क्या होता है, जो नंबर आप यहाँ पे लिखोगे उसके -1 की लिमिट तक चलेगा, मतलब 0 और 1 तक चलेगा। अब 0 1 में से कोई भी चीज डिसाइड होती है तो हम इसमें क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। अगर 0 नंबर जनरेट होता है, ठीक है, तो मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। वो वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं प्लेयर अंडरस्कोर एक्स। ठीक है, बस एक बुलियन वेरिएबल क्रिएट किया प्लेयर एक्स, जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लेयर अंडरस्कोर एक्स इक्वल्स टू ट्रू। उसको ट्रू करवा देते हैं कि हाँ एक्स की टर्न है पहले। अब एक्स की टर्न है तो वो जो टाइटल ब्लॉक मैंने बनाया था, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे प्लेयर एक्स टर्न लिखा हुआ आ जाए। तो टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे प्लेयर वन टर्न, प्लेयर एक्स टर्न, प्लेयर एक्स टर्न, ये हो जाए। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही रन करोगे, यहाँ पे डिटेक्ट है लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। ठीक, अच्छा हाँ, क्योंकि ये हो सकता है कि इस बार क्या होगा, 1 जनरेट हुआ होगा, क्योंकि अभी कोड मैंने सिर्फ 0 के लिए लिखा है। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कोड को, कंट्रोल बी, इफ की जगह हम कर देते हैं एल्स। और एल्स में हमें कोई भी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 0 जनरेट नहीं हुआ तो डेफिनेटली 1 जनरेट हुआ होगा। और एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स टर्न की जगह ओ टर्न कर। ठीक है, अब रन करेंगे प्लेयर एक्स टर्न, और अगर 0 जनरेट नहीं होता तो प्लेयर ओ टर्न, ये चेंज होते जाएगा इस तरह से। तो 0 या 1 दोनों दोनों में से कुछ भी अगर जनरेट होता है तो उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि प्लेयर एक्स की टर्न है या प्लेयर ओ की टर्न है। ठीक है, इतना हो गया। अब टर्न के बाद में हम क्या करते हैं, आते हैं एक्शन परफॉर्म मेथड। यहाँ अब जैसे ही टर्न आएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो प्लेयर है वो बटन प्रेस करेगा। तो बटन प्रेस करने पे क्या होना चाहिए, उसका कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लूप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, वो लूप क्यों यूज कर रहा हूँ उसको देखते हैं, क्योंकि मैंने बटन को अरे के अंदर रखा है और बटन में सारे इंडेक्स नंबर डले हुए। तो इंडेक्स नंबर को यूज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप यूज कर रहा हूँ, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 8, और आई प्लस प्लस। तो ये हमने लूप स्टार्ट किया। अब इस लूप के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, इफ ई डॉट गेट सोर्स, अगर कोई बटन प्रेस होता है, ठीक है, इक्वल्स टू बटन ऑफ आई। तो अगर कोई सा भी बटन प्रेस होता है, क्योंकि आई में इंडेक्स आ गया, इंडेक्स में 0 से लेके 8 तक की रेंज आ गई,
अब इतना इंडेक्स में से कोई सा भी बटन प्रेस होता है तो हम ये चेक करेंगे क्या उस बटन पे पहले से कोई नंबर असाइन है या नहीं है। तो इफ बटन आई डॉट गेट टेक्स्ट, हम उससे टेक्स्ट चेक करेंगे लेकर के। अगर वो टेक्स्ट क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, मतलब वो टेक्स्ट खाली होता है। अगर वो टेक्स्ट खाली रहेगा तो फिर हम उसके ऊपर उसके बाद फिर से एक और कंडीशन चेक करेंगे। तो फिर से हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर से एक if की कंडीशन लगाएंगे, इफ प्लेयर और अंडरस्कोर एक्स। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये क्या है, बुलियन वैल्यू है। तो अगर मैंने उस वेरिएबल का नाम लिखा है, मतलब यहाँ पे इफ कंडीशन क्या हुई, अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो उसके लिए मतलब ये ट्रू वाली कंडीशन होगी। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू ट्रू। इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि प्लेयर एक्स की जो वैल्यू है अगर वो ट्रू है तो ये पूरा जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। या इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका दोनों का सेम मतलब है। अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि प्लेयर एक्स की वैल्यू ट्रू है या नहीं है। तो बुलियन वैल्यू को शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर प्लेयर एक्स की टर्न है तो हम क्या करेंगे, जो भी बटन प्रेस हुआ है उसके ऊपर एक्स को लिखवा देंगे, वो टेक्स्ट उस पर सेट कर देंगे। तो बटन इंडेक्स ऑफ आई, जो भी बटन प्रेस हुआ होगा उस पर हम क्या करेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट। इस बार टेक्स्ट को सेट करेंगे और टेक्स्ट में हम डाल देते हैं एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी हो गई प्रोसेस, बट समझने का ट्राई करना। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने फॉर लूप चलाया ताकि मुझे आई वेरिएबल के अंदर वैल्यू 0 से लेके 8 तक मिल जाए। ये लूप जो है 9 बार चलेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए लास्ट लिमिट मैंने 8 रखी। अब ये जब लूप स्टार्ट होगा उसके बाद वो क्या करेगा, चेक करेगा कि कौन सा बटन प्रेस हो रहा है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अगर वो बटन प्रेस हुआ है तो फिर हम ये चेक करेंगे क्या वो बटन खाली है, मतलब वो बटन अभी तक प्रेस हो चुका है पहले या नहीं। अगर वो बटन खाली है मतलब वो अभी तक प्रेस नहीं हुआ था। फिर हम क्या चेक करेंगे कि टर्न किसकी है, एक्स की टर्न है या ओ की टर्न। अगर एक्स की टर्न है तो हम उस बटन पे क्या टाइप कर देंगे, एक्स। और एक्स टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये टर्न हो गया इसके बाद टर्न को चेंज करा देंगे। जैसे एक बार एक्स टाइप हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेयर एक्स, प्लेयर अंडरस्कोर एक्स इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। ठीक है, पहले ट्रू था तो अब उसकी वैल्यू चेंज करके हम फॉल्स कर देंगे ताकि प्लेयर ओ की टर्न आ जाए। और इसको टर्न चेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक मेथड लगा रहा हूँ। एक मेथड को कॉल करेंगे, कौन सा, चेक मेथड। ठीक है, जैसे ही बटन प्रेस हुआ हमने बटन पे ये डाल दिया, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन। अगर नहीं बन रहा है तो हम प्लेयर एक्स की चेंज टर्न को, मतलब जिसकी भी टर्न है उसको चेंज करा देंगे। ठीक है, और मैं टाइटल पे भी टाइटल पे भी हम मैसेज डाल देते हैं, टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट। और मैसेज में हम डाल देते हैं प्लेयर ओ टर्न। ठीक है, ये आ जाए। हम्म, हमने एक्स डाल दिया, एक्स के बाद में हमने चेक किया क्या विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्न को चेंज करा देंगे और प्लेयर ओ की टर्न आ जाए। अब ये जो मैंने यहाँ पे किया है अगर ये ट्रू होता है तो ये कंडीशन, बट अगर ये इसके बाद क्या हो जाता है, एल्स। ठीक है, अगर प्लेयर एक्स की टर्न नहीं है तो प्लेयर ओ की टर्न होगी, प्लेयर ओ की टर्न होगी तो हम ये कोड को यहीं से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे ओ, और इसकी टर्न को हम चेंज करके कर देते हैं TRUE 2। और ओ को फिर से कर देंगे हम एक्स, प्लेयर एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हो गया। इसको हमने वैल्यू फिर से ट्रू करा दी और एक्स की टर्न है। तो इस तरह से क्या होगा, जो टर्न्स है वो बार बार चेंज होते जाए।
ठीक है, इसको हम चाहे तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। प्लेयर एक्स डन है, तो अगर मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँ जिस बटन पे, उस पर एक्स आ गया। एक्स होने के बाद में ऑटोमेटिकली ऊपर टाइटल चेंज हो गया, अब प्लेयर रो की टर्न आ गई। अब अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ तो वो टाइप हो जाएगा, फिर आ गया प्लेयर एक्स टर्न। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, एक्स ओ, एक्स ओ, एक्स। हाँ, अभी हमने विनिंग के लिए कुछ कोड नहीं लिखा है, तो अभी विनिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन चुका है, बट वो मेथड तो अभी खाली है, चेक मेथड तो अभी हमने बनाई नहीं, तो उसको हम आगे बनाते तो ये सही हो जाए। बाकी हाँ, इस तरह से ये वर्क करता रहेगा। चल, इतना तो हो गया, फ्रेम्स तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें जो है विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए उस मेथड को रन करना है। तो विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, हर बटन को प्रेस करने के बाद चेक मेथड कॉल होगी। चेक मेथड हमारी है यहाँ पे। अब चेक मेथड में क्या होगा, हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, विनिंग कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ, और इफ में कंडीशन आ जाएगी बटन जीरो इंडेक्स, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट इक्वल्स टू हो जाए एक्स के। ठीक है, फिर इसके बाद में ये कंडीशन तो चाहिए, इसी के साथ साथ हम एंड एंड करके नेक्स्ट बनाते बटन वन डॉट गेट टेक्स्ट इक्वल। इसको भी हम एक्स पे इक्वल देख सकते हैं, इसमें भी अगर एक्स है, मतलब जीरो इंडेक्स पे भी एक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे भी एक्स है, एंड एंड बटन इंडेक्स टू डॉट गेट टेक्स्ट इक्वल्स टू एक्स। अगर इन तीनों बटन्स पे, जीरो पे, वन पे और टू पे, एक्स आ गया, ठीक है, तो फिर इसके अंदर हम लिखेंगे कि वो प्लेयर एक्स विन। ठीक है, इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? अच्छा सुनो, ये मीटिंग जो है वो अभी एंड होने वाली है, ठीक है, तो एक ही मिनट बचा है, तो मीटिंग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद 7-8 मिनट का कुछ वो टाइम आउट रहेगा, तो 7-8 मिनट का ब्रेक ले लो, किसी को पानी वानी पीना है पी के आ जाओ। ठीक है, अभी हो रहे हैं 3:40, 3:50 पे मैं फिर से स्टार्ट कर दूँ। 3:50 पे जिसको भी ब्रेक लेना है, पानी वानी कुछ पीना है तो पी के आ जाओ। 3:50 पे ज्वाइन कर लो। ओके सर। ओके।